प्रिय सज्जनों, देवियों एवं भाइयों, गीता जी का प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक है। भगवान गणेश जी का ध्यान करके, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके, योग योगेश्वर जगत गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र यशोदा नंदन को प्रणाम करके आज की चर्चा शुरू करते हैं। पिछली चर्चा में आपने श्रवण किया था 8वां श्लोक में। 8वें श्लोक में दुर्योधन ने जो विशिष्ट योग्य शक्ति संपन्न प्रतिभाशाली योद्धा थे, इस कार्य को सफल बनाने के लिए, इस काम को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, विजय श्री हासिल करने के लिए जो विशिष्ट विभूतियां थी उनको गिनाया अपने गुरुदेव महाराज द्रोणाचार्य जी को। और आज 9वें श्लोक में दुर्योधन बोलते हैं, अन्ये चा बाबासूरा मदर्ते त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले, मेरे लिए मर मिट जाने वाले और भी बहुत से शूरवीर है जो अनेक प्रकार के शस्त्रों व अस्त्रों से सुसज्जित और शोभायमान है और सबके सब युद्ध में निपुण है। अर्थात दुर्योधन कहना चाहते हैं कि महाराज, इस युद्ध में सफल होने के लिए, इस महासंग्राम में, महासमर में, इस विशाल लड़ाई में कामयाब होने के लिए, देखिए मेरे लिए कितने लोग मरने के लिए, कितने लोग अपने को मिटाने के लिए अपना सब कुछ त्याग करके, अपना सब कुछ दांव पर लगा करके, सबको भूल करके, केवल एक निष्ठ होकर के मुझ में श्रद्धा रखते हैं और मेरे अनुसार चलते हैं और मैं जैसा कह दिया हूं, मैं जैसा बोल दिया हूं, वैसा वैसा करने को ये सब तैयार है। जीवन में, जिंदगी में जब हम किसी ऊंचे लेवल पर, किसी विशिष्ट स्थान पर कोई विशेष पद को प्राप्त कर लेते हैं तो अभिमान हो ही जाता है, घमंड हो ही जाता है, अहंकार हो ही जाता है। हम मद में मदांध हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमसे भी बड़ा कोई है, हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान कोई है, हमसे भी कोई श्रेष्ठ है, हमसे भी कोई अधिक जानकार है, हमसे भी कोई महान है। नहीं भूलना चाहिए कि इस दुनिया में
एक से बढ़कर एक है। जिस दिन हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, सर्वगुण संपन्न मान लेते हैं, सब कुछ प्राप्त है हमारे पास में, अपने को सर्व प्रतिभावान समझ लेते हैं, अपने को सर्व योग्य समझ लेते हैं, उस दिन से हमारा पतन शुरू हो जाता है। व्यक्ति का पतन, व्यक्ति का विनाश, व्यक्ति तब तक बर्बाद नहीं होता है जब तक वो अपने आप को सबसे छोटा समझता है। जिस दिन वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है, अपने आप को सर्वोत्तम समझने लगता है, अपने आप को महान समझने लगता है, अपने आप को शक्तिशाली, अपने आप को बलशाली, अपने आप को बुद्धिमान, अपने आप को ज्ञानवान, अपने आप को धनवान, अपने आप को विवेकवान, अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त समझने लगता है, सबसे बड़ा ज्ञानी ध्यानी पुजारी और साधु संत समझने लगता है। उसी दिन से उसके पतन का रास्ता सुनिश्चित और निर्धारित हो जाता है। अपने आप को बिल्कुल हल्का मानिए, अपने आप को छोटा मानिए, अपने आप को तुच्छ मानिए, अपने आप को सेवक मानिए, दास मानिए। बड़े बनने में बड़े खतरे होते हैं। स्वयं को ऊंचा सिद्ध करने में, दिखाने के लिए, दिखाने में बड़ा रिस्क होता है। इसलिए छोटे से छोटा रहना चाहिए। राई के पीसो हिस्सा, चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, राई के बीसो हिस्सा तापुनि पाचे बीस, अरताते नन्ने होए रहो तभी मिले जगदीश, ताते नीचे होए रहो तभी मिले जगदीश। बोले भगवान कब मिलेंगे, परमात्मा कब मिलेंगे, ईश्वर कब मिलेंगे? गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाल नटखट यशोदा नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नारायण कब मिलेंगे, राम और कृष्ण कब मिलेंगे? बोले जब आप छोटे हो जाएंगे, जब आप अपने आप को हल्का बना लेंगे। बोले कितने हल्के, कितने छोटे? बोले राई, सरसों का एक दाना लीजिए और उसका 20 टुकड़ा करिए, 20 टुकड़ा करके उसमें से एक टुकड़ा उठाइए और उस एक टुकड़ा को का भी 20 करिए, जो उसमें से एक टुकड़ा उठाइए और फिर जो एक टुकड़ा बचता है उतने छोटे रहिए। इतना छोटा होना चाहिए। इसलिए देखिए, जितने महापुरुष है, जो संत है, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, महात्मा है, वो अपने नाम के आगे दास लिखते हैं। अपने नाम के आगे दास लिखते हैं। तुलसीदास कितने महान संत हुए, जिन्होंने रामायण रूपी अनुपम उपहार, भगवान राम का अद्भुत अपूर्व प्रसाद हमको दिए हैं। गोस्वामी तुलसीदास
अपने नाम के आगे तुलसीदास दास लिखते हैं। दास अर्थात सेवक, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो दास। सूरदास, कबीर दास, रैदास, ये क्या है? भगवान की जिस पर कृपा, भगवान की जिन पर अनुकंपा, भगवान की जिन पर करुणा, भगवान की जिन पर दया है, वो उन्हीं पर दया है जो भगवान का दास है। अपने आप को दास बना के रखिए, अपने आप को छोटा मान के चलिए। बड़े बड़े वृक्ष देखे हैं ना, जब आंधी और तूफान आते हैं, हवाएं आती है, हवा का झोंका, हवा का बेग आता है, तो बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, बड़े बड़े गाछ, बड़े बड़े पौधे गिर जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, जमीन पर गिर पड़ते हैं। लेकिन जो घास है, चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, घास झुक जाता है और अपने ऊपर से सबको निकाल देता है, आंधी, पानी, तूफान, सबको। छोटे बनने में बड़ा आराम है और बड़े बनने में बड़ा खतरा है। इसलिए कोशिश करिए कि चाहे हमको कोई कितना ही बड़ा पद मिल जाए, चाहे कितना ही बड़ा सम्मान मिल जाए, चाहे कितनी ही बड़ी योग्यताएं मिल जाए, चाहे हम कितने ही धनवान, बलवान और ज्ञानवान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, चाहे किसी भी मुकाम पर हम पहुंच जाए, पर हम अपने संस्कारों को ना छोड़ें, अपनी सभ्यता को ना छोड़ें, अपनी शालीनता को ना छोड़ें, अपनी विनम्रता और अपने शिष्टाचार, सदाचार को ना त्यागें। अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं का सदा आदर करें हम, चाहे हम कितने ही मुकाम पर, कितने ही ऊंचे ओहदा पर क्यों ना पहुंच जाए। सदैव हम अपनी संस्कृति का पूजन करें, पूजनीय माने, स्मरणीय माने, आदरणीय और अनुकरणीय माने। अरे हमारी वो संस्कृति है जो त्याग की संस्कृति है, बलिदान की संस्कृति है, दान की संस्कृति है, सत्य की, धर्म की, न्याय की और नीति की संस्कृति है। सनातन धर्म हमारा महान है, महान है, बड़ा विशाल है, बड़ा सहनशील, क्षमाशील है। सनातन धर्म से उत्तम, सनातन धर्म से पुरातन, सनातन धर्म से अनुपम कोई धर्म नहीं है। और धन्य है, हमें गौरव होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए, हमें अभिमान होना चाहिए कि हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है। हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, ये गर्व होना चाहिए। तो अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को हम कभी ना भूलें, चाहे हम कितने ही ऊंचे मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाए, चाहे हम कुछ भी अर्जित कर लें। यहां दुर्योधन ने
अपने पक्ष की सेना को देखा और युद्ध में निपुण उन महारथियों को गिनाया और कहा कि ये सब सूरवीर, ये सब महावीर, ये सब योद्धा मेरे लिए मरने के लिए तैयार है। दसवां श्लोक में अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्म विरक्षितं पर्याप्तं विदमे तेषां बलं भीमा विरक्षितं बलं भीमा विरक्षितं। जिसमें जो जो योग्यता है, जिस वीर में जो जो प्रतिभा है, जो गुण है, जो दक्षता है, जो विशिष्टता है, उन सब को गिनाया दुर्योधन ने। और कहते हैं 10वें श्लोक में, भीष्म पितामह द्वारा रक्षा की जा रही हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में आसान है। मैंने अभी आपसे निवेदन किया था कि अपने आप को कर्ता धर्ता कभी नहीं समझना चाहिए। यहां सफल होने के लिए, विजय श्री प्राप्त करने के लिए, विजय श्री को वर्ण करने के लिए, विजय श्री के मोतियों को अर्जित करने के लिए उन अनुपम हीरों की माला को दुर्योधन धारण करने के लिए बेचैन है। और ये भी भूल गया कि शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, विपक्ष को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। भूल गया दुर्योधन, क्योंकि घमंड हो जाता है मनुष्य को जब कुछ प्राप्त कर लेता है तब। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है कि जिसको पद मिला और उसको अहंकार नहीं हुआ। प्रभुता पाई जाई मद नाई, प्रभुता पा करके, सर्व संपन्नता प्राप्त करके, सब कुछ अर्जित करके, कुछ ही महापुरुष ऐसे हैं, कुछ ही पुण्य आत्माएं, देवात्माएं ऐसी है जिनको अहंकार नहीं होता है। नहीं तो लोग थोड़ा सा मकान बना लेते हैं छोटी मोटी भारत के किसी कोने में, हमारे इस भारत विशाल देश में कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, तो जमीन से पैर नहीं लगता है। अहंकार में अकड़ के सीना तान करके चलते हैं, घमंड में भूल ही जाते हैं कि हमसे भी कोई बड़ा है, हमसे भी कोई महान है, हमसे भी कोई श्रेष्ठ है। यहां दुर्योधन ने कहा कि भीम पांडवों द्वारा रची गई, खड़ी की गई इस सेना को हम आसानी से जीत सकते हैं। यहीं से हार की शुरुआत हो जाती है। सफलता के लिए हम निकल पड़े हैं, सफल होने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, सफल होने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, किसी काम को पूरा करना चाहते हैं, किसी कार्य को बनाना चाहते हैं, किसी कार्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो
ये हर तरफ से हमको सावधान रहना होगा, ये चारों तरफ से हमको जागरूक रहना पड़ेगा कि हमारे कार्य को कोई बिगाड़े नहीं, हमारे कार्य में कोई विघ्न ना डाले, हमारी सफलता में कोई अड़चने ना आए। और अड़चने आ रही है, रुकावटें बाधाएं आ रही है, तो वो किधर से आएगी, कैसे आएगी, कहां कहां आएगी, और किस किस प्रकार की मुश्किलें और किस किस प्रकार की परेशानियां और किस किस प्रकार का अवरोधक हमारी कामयाबी में बाधक रहेगा, ये हमको पूर्ण देखना चाहिए, पूरा समझना चाहिए। दूर दृष्टि से दूर देखना पड़ेगा, दूर की दृष्टि होना चाहिए। दूर दृष्टि जिसके पास में होती है वो दूरदर्शन की तरह रहता है, जो दूर का दिखाता है, जो दूर का दर्शन करा दे वो दूरदर्शन। और जिसके पास दूर दृष्टि है वो कभी भी गिर नहीं सकता है, वो कभी भी अपनी मंजिल के लिए चल रहा है तो उसको कभी ठोकर नहीं लग सकती, क्योंकि वो दूर का देख के चल रहा है। कभी उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता है जीवन में, कभी नहीं भटकेगा, कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं टकराएगा, कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि वो दूर का देख रहा है, दूर का सोच रहा है, दूर का विचार रहा है, दूर का चिंतन कर रहा है, दूर क्या क्या हो रहा है वो यहीं चलते चलते देख रहा है। तो कैसे वो मिटेगा, कैसे गिरेगा, कैसे फिसलेगा, कैसे ठोकर लगेगी। इसलिए हमको दूर का देखना भी चाहिए, दूर का सोचना भी चाहिए, दूर का विचार भी करना चाहिए, तब काम बनता है। और बिना विचारे जो करे सो पाचे पछताए। जो बिना विचारे, बिना सोचे, बिना देखे, बिना समझे कोई भी कार्य करेगा उसको असंभव ही होगा कामयाबी प्राप्त करने में। मुश्किलें होगी, कठिनाई होगी, परेशानियां होगी। यहां दुर्योधन ने अपनी सेना को, अपने आप को महान सिद्ध कर लिया कि हम महान हैं, हम बलवान हैं, हम योद्धा हैं, हमारे पास ज्यादा लड़ाकू है, हमारे पास ज्यादा कुशाग्र और कुशल योद्धा है, हम जीत जाएंगे महाभारत के युद्ध को। 11वें श्लोक में बोलता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम बस्तितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन बोलते हैं कि इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। सब मोर्चों से, चारों तरफ से केवल भीष्म पितामह की रक्षा करो, ये मेरा आदेश है। क्योंकि ये सुरक्षित रहेंगे तो कौरव सुरक्षित रहेगा, कौरव सेना सुरक्षित रहेगी। कौरव सुरक्षित रहेंगे, कौरव सेना सुरक्षित रहेंगी यदि भी गंगा पुत्र अजय इच्छा मृत्युधारी देवदत्त भीष्म यदि सुरक्षित है तो कौरव सुरक्षित है। अर्थात अपनी कीमती चीज को संभालने को कहा यहां दुर्योधन ने इस 11वें श्लोक में। अपने पास जो कीमती चीज होती है, कीमती जो वस्तु होती है, कीमती जो साधन होता है, जो अमूल्य पदार्थ होता है, हमेशा हमारी दृष्टि
उसी पर रहना चाहिए, उसी को संभाल के रखना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान बोलते थे कि बेटा धन गया तो समझिए कुछ नहीं गया, धन गया तो समझिए कुछ नहीं गया, और स्वास्थ्य गया तो समझिए कुछ गया, लेकिन जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे कीमती मनुष्य के पास अगर कोई पदार्थ है तो वो चरित्र है, धन नहीं। मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, रुपया पैसा, साधन सुविधा नहीं, बोले चरित्र है। और ये सत्य भी है। चरित्रवान के घर लक्ष्मी होगी तो वो अलग से ही चमकती है। ऐसे तो धन दौलत कई लोगों के पास में है, चोरों के पास में भी होता है, शराबियों के पास में भी होता है, जुआरियों के पास भी होता है, न जाने कैसे कैसे खोटे कर्म लोग करते हैं, उनके पास में भी धन होता है। उस धन की कोई कीमत नहीं, उस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है, भले वो कितना ही धन कमाए चाहे। ईमानदारी से कमाया हुआ धन, अपना चरित्र संभाल के अर्जित किया हुआ वैभव क्षीण काल तक, अनंत काल तक, पीढ़ियों तक टिका हुआ रहता है, सुरक्षित रहता है। अपना चरित्र ही सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि जिसका चरित्र दूषित हो जाता है वो यहां भी यातनाएं और तिरस्कार सहता है, और मरने के बाद में परलोक में भी दुख भोगता है, नरक की यातनाओं और कष्ट, कठिनाइयां और पीड़ाओं को सहन करता है। वहां भी पीड़ा सहन करना पड़ता है, वहां भी दंड मिलता है उसको।